नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां सिकटा थाना क्षेत्र के सिकटा वार्ड नंबर 16 में डकैतों द्वारा सीमा पर तैनात सीआरपीएफ के जवान के घर दरवाजा तोड़कर डकैती की गई। जहां डकैतों द्वारा कनपट्टी पर बंदूक दिखाकर अलमारी में रखे सारे जेवरात समेत कैश लेकर निकल गए। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि डकैतों को घर से निकलने के बाद पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं आई। सिकटा थाने पर पहुंचने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जहां 3 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है। जब आपके घर में चोरी हो रहा था तो आप सूचना कहाँ दी? हम पहले 102 पर दिए तो पटना गया, तो वहाँ से बोला लो नहीं सिक्टा का 112 है, उस पर कॉल करो। तो उस पर कॉल किए थाना में, तो बोला हम बोले कि सिक्टा में चोरी हो रहा है, आप जल्दी आइए। तो इतना कहकर फ़ोन काट दिए। उसके बाद अगल बगल में जो नंबर था उसको फ़ोन किए, अगल बगल में वो भैया थे उस बात किए, उनके पास किए कि मेरे घर में चोरी हो रहा है। जैसे मेरे बच्चा खिड़की से आवाज़ उठाया तब तक उधर से फायरिंग कर दिया लो और गोली चला दिया लो। कितना क्या फायरिंग हुआ यहाँ पे? 2 फायरिंग हुआ है। प्रशासन आया उस समय क्या? नहीं, प्रशासन उस समय बहुत लेट आया। जब मेरे बड़े भैया और दीदी गई थी थाना में, तब वहाँ से प्रशासन चला। जब उनको एडमिट इसी में सरकारी हॉस्पिटल में करके तब वो थाना में गए लो, वहाँ से वो बोले लोग कि जल्दी चलिए, तब कुछ देर के बाद वहाँ से अच्छा, आया। थाना पे पहुँचने के बाद वो लोग आए, कॉल से नहीं आया? नहीं, कॉल से नहीं आया है। लेकर इधर से दीदी को गए लो वहाँ पे, वहाँ से थाना में गए लो, तब वो आया। तब तक ये बेतियाँ चले गए थे। अच्छा, जब थाना यहाँ पे आया तो क्या किया? सिर्फ देख वो कर चला गया। कै बजे थाना यहाँ पे कै बजे आया? 1 बजे रात्रि को? हाँ, 1:30 बजे आया। अच्छा, 1:30 बजे आया और देख कर चला गया। हाँ, वहाँ पे आप लोग आवेदन दे चुके हैं? जी दिलाया है। अभी उस पे क्या चल रहा है? कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? निशा कुमार, घर? सिकटा। जिस दिन आपके घर में चोरी हुआ था आप कहाँ थे? बगल मैंने हम लोग चचे भतीजा है, बगल वाला रूम में हम लोग पति पत्नी सोए हुए थे। जब वो लोग ग्रिल तोड़ने लगा तो हमको चोर का डकैत का मैंने शक नहीं हुआ। हम समझ रहे थे कि एक साड़ आता था, वो फाटो टोक तोड़ देता था, वहीं आकर तोड़ रहा है, रगड़ रहा है। बस डायरेक्ट हम निकले घर से, मैंने रोड की तरफ हम रोडों पर नहीं पहुँचे तब तक वो लोग कहा कि साला घुस माधर चू। हम बैक आकर अपने घर में घुस गए। अच्छा, अभी वहाँ पे आपके दरवाजे के पास? हाँ, तो वहाँ पे कितने आदमी खड़ा था? बस 3 से 4 आदमी था। उधर रोड पे खड़ा था? रोड। अच्छा, अगर पहले मालूम चलता कि बदमाशे है लोग, डकैत है लोग, तो हम बाहर के रास्ता से निकल जाते, यह घटना नहीं घटती। अच्छा। हम तो समझे, हम लोग निश्चिंत से थे, मैंने 20-25 बरस से ये बदमाश कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। हम लोग एकदम मैंने दरवाजा मैंने नहीं होता है, निफिक्र सोए हुए हैं अपना काम धंधा कर। ये मालूम नहीं था। हम साड़ के भके बाहर निकले तब तक वो लोग देखा, कहा माधर चोट घुस। वो लोग ना इतना कहा, उससे मैंने जितना तेजी में हम आए थे उतना ही तेजी में बैक कर गए। अब बैक कर जाने के बाद हम लोग पति पत्नी बिछावन पर बैठ गए। बैठ जाने के बाद मेरे पास मोबाइल भी था और मेरा रूम का लाइट कटा हुआ था, हम लाइट भी जला नहीं सकते थे, मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे। वहाँ पे भी कोई खड़ा था? हाँ, बगल में ना, जहाँ पे आपके रूम जहाँ पे आप लोग थे? नहीं था, बगल में उसका मैंने लाइट, उस समय लाइट थी, लाइट कटा नहीं था। उसका परछाई इधर उधर मैंने रूम से दिखाई दे रहा था। तो हम घर से फिर बाहर भाग नहीं सकते थे और मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे। अच्छा, तब हम लोग बैठकर अब एकदम निश्चिंत होकर सुन रहे थे क्या हो रहा है, सब हो रहा है, सब सुनाई दे रहा है। अब बहरने वक्त वे लोग गोल गोल की आवाज़ दिया, सारा लोग गोल गोल की आवाज़ पर बदमाश लोग निकल गया। तब तक चाचा मैंने उन लोग के पीछे ही से निकल कर गाँव में हल्ला करने लगे। तो हम भी समझे कि चोर निकल गया, हम भी निकल गए घर से। उसके बाद वो लोग वहाँ फिर शुक्ल जी का ये वाला घर में मैंने घुसना चाहा, तब तक मैंने हम लोग हल्ला कर दिए। तब तक वहाँ से 2 फायर किया और चलते बना। हम लोग 8-10 आदमी थे। जब फायर किया तो हम लोग मैंने ज्यों कि त्यों खड़े रह गए। लगभग कई आदमी होगा? 15 से 20 आदमी के बीच में था। अगर दोनों जगह किया होगा एक साथ तो 30 से 35 आदमी होगा।
अगर पारे पारे किया है तो 15 से 20 आदमी था। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है जो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं उनके घर में जो है इस तरह का नहीं, वारदात होना क्या कहा जा यह सकता तो बहुत दयनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भाई बॉर्डर पर देश की रक्षा करे और उसके घर में चोरी डकैती हुआ, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग क्यों देश की सेवा करने जाएंगे? अपने घर परिवार को सेवा करेंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं खिलाएंगे। क्या अच्छा, करने यहाँ जाएंगे के गोली जो खाने के लिए? स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या प्रशासन, हम ही गए थे, उसको जब चोट लगा था उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल एडमिट करा कर हम आए, पुलिस को खबर किए तो पुलिस बोला कि ये वो गाड़ी गश्ती में गया है, वे उधर है, मुलाकात नहीं हुई। बोले सर नहीं मिली है हमको, आप लोग चलिए। तो उन लोगों को चल जाने के बाद उन लोगों को चल जाने के बदमाश के चल जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई और आई यहाँ देखी और फिर आपस गई, इधर गई उधर गई, रोडे रोडे घूमते गई। बदमाश माने इस शहर के रास्ते से गया और पुलिस रोडे रोडे घूम रही है। इस तरह का अंजाम देकर के वो चला गया? हाँ चला गया। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश भाई, घर सिकटा गाँव, वार्ड नंबर 16। घर में चोरी हुआ है, जी सर। क्या मामला है, कितने बजे चोरी हुआ है? सर 12:30 1 बजे के 12:30 में वो लोग इन किया, उसके बाद 1 सवा 1 तक मगर इन लोगों का प्रोसेस चला। उसके बाद चोरी करने के बाद मगर इतना ये लोग हथियार से लैस था लोग, और मेरे घर में 15 से 20 की संख्या में ये लोग प्रवेश किया। मेरे पिताजी को भी जख्मी किया लोग, मेरी भाभी तो पूरी तरह जख्मी हो गई है। वहीं भाभी इसी गांव के इसी विद्यालय में शिक्षिका है और उनके ही हस्बैंड जो है सीआरपीएफ में आपको पंजाब में तैनात है। मेरा छोटा जो भाई है वो सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर जम्मू एयरपोर्ट पर। हम ही के घर मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मेरे भाई मेरे घर के सदस्य जब देश की सेवा कर रहे हैं और हम लोग सुरक्षित नहीं है तो इससे क्या हम उम्मीद सिविल प्रशासन से हम लगा सकते हैं? कैसे पता चला आप लोग मतलब चोरी हो रहा है? क्या जब मेरे रूम में जब मेरा आयरन गेट लोहा का था जो उसको तोड़कर जब मेरे पिताजी के रूम में लोग तोड़कर जब गया तो उसमें उन पर वार किया लोग। वार करने के बाद जितना भी सामान था, कैश था, सब वहाँ से ले लिया, अंदर प्रवेश किया लोग। मेरी भाभी जो है उनसे वो लोग बोला कि गोदरेज खोलो, ट्रंक खोलो, नहीं तो गोली मार देंगे। वो भी उनके कनपटी पर बंदूक लगा दिया लोग। वो बोली कि मेरे पास नहीं है, चाबी नहीं है, ऊपर है चाबी, चलो हम बता रहे हैं। ऊपर आया लोग तो वो लोग बोला कि चाबी नहीं है, तू झूठ बोल रही है। उसके बाद वो यहाँ बेहोश हो गई, यहाँ से किसी तरह छत पर से कूद गई नीचे, जो बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके बाद वो लोग गया मेरे रूम में। कितने लोग थे? 15 से 20 की संख्या में था लोग मेरे घर के अंदर। क्या क्या चोरी किया है लोग? जितने भी जेवरात था, मेरे बड़े भैया सीआरपीएफ हैं, उनका, उनकी पत्नी का जितना जेवरात है, मेरे मम्मी का जितना जेवरात है उसको, मेरी पत्नी का जितना भी जेवर था सब लेकर चला गया लोग। लगभग मगर आकलन करने पर 9 से 10 लाख का जेवरात ले गया। 1.5 लाख का कैश था जो रखे हुए थे, बेटी की शादी करेंगे या एगो बेटी पटना रहती है सीआरपीएफ में जो भैया हैं, उनका छोटा बेटा कोटा जाने वाला था। लगभग कितना का संपत्ति? लगभग हमको लगता है कि 12 से 14 लाख का हम लोगों को क्षति हुआ। लेकिन ऐसा सर नहीं होना चाहिए। प्रशासन पता ना क्या कर रही है। अच्छा, इसकी सूचना आप लोग प्रशासन को दे? प्रशासन, हम तो बुरी तरह, मेरी भाभी जख्मी हो गई थी, उनको लेकर हम हॉस्पिटल चले गए। बाद में पता लगा कि प्रशासन 1 घंटा के बाद मेरे दरवाजे पर आई। कौन जब बता? मेरे बड़े भैया गए, मेरे पत्नी फ़ोन की प्रशासन के पास, 102 पर फ़ोन की, लेकिन पटना लग गया, मालूम नहीं था इसको, तो 112 पर की, तो बाद में 1 घंटा के बाद प्रशासन आया। नजदीकी थाना में यहाँ से थाना हाफ किलोमीटर है। अच्छा, हाफ किलोमीटर आने में लगभग मगर हमको लगता है कि 2 से 3 मिनट लगे। बेटियां पहुंच गए लोग, थाना वाला बोल रहे थे कि हम लोग बहुत गश्ती करके हल गश्ती, पता ना हम दिन लोग को नहीं खाए आया नहीं है था। कि प्रशासन आई थी कि नहीं आई नहीं थी। आया था। जबकि हम लोग 11:30 बजे तक हम लोग जगे हुए थे। अच्छा, ये लूट कांड के पीछे मतलब किसी से आपको दुश्मनी, चाहे झगड़ा, किसी पे सर, शक? मेरे कहने का मतलब कि हम लोग तो देखे नहीं हैं, अपने नज़र से किसी को देखे नहीं, तो हम किसका नाम रख सकते हैं। लेकिन मैं यही गुहार लगाऊंगा वहीं प्रशासन भैया से थे जो सब कि देखे। प्रशासन जितना से जितना हो सके अपना विस्तार से इसको गहन करे, इसको जांच करे और इसी को पकड़ा जाए। फर्स्ट बार उन्हीं पे वार किया है। अच्छा, इसके बाद अभी तक आज तीसरा दिन हुआ, जी सर। क्या उस पे थाना कोई नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि प्रशासन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अभी क्या बोलते हैं कि अभी तक कोई हम लोगों को सूचना नहीं मिला कि हाँ कैदी को पकड़ा गया है।
चाहे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि अब हम लोग असुरक्षित हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही करते हैं कि जितना से जितना हो सके प्रशासन जब जागरूक नहीं रहेगी, जब सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो किसी भी घर के कोई भी लोग नहीं जाएगा देश की सेवा करने के लिए। जब वो जाएगा देश की सेवा करने के लिए, तो हम लोगों को सेवा कौन करेगा, हम लोगों को देख रेख कौन करेगा? इस तरह तो कोई आएगा गोली मार के चला जाएगा, धन लूट के चला जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्याम बाबू बैठा, घर सिकटा गाँव, थाना कौन सा है? सिकटा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 16 हुआ। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।